रस्म की सारी चीजें आ गई या नहीं, या कुछ कमी है? ना ना, कोई कमी ना है हुकुम साहब। और फिर ये हवेली तो वैसे भी हमेशा से परंपरा, प्रतिष्ठा और रस्मों को निभाती आई है। और आप देखिएगा, आज का समारोह तो मिसाल बनकर रहेगा। लड़के वाले आ गए। छोटी बहू, जरा आरती की थाली ले आना। जी अभी ला रही। और बहुरानी, आज मैथिली कमरे के बाहर नहीं आनी चाहिए। हमारे खानदान के परंपरा के अनुसार वो अपने होने वाले भिंड की शक्ल शादी के एक दिन पहले भी नहीं देख सकती। माँ साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैथिली अपने कमरे में ही रहेगी। नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए, बस। हुकुम साहब, आप तो जाने हो कि इस रस्म में बिंदनी के घर की औरतें नहीं बैठ सकती। आप घर की औरतों से कहिए कि बस थोड़ी देर के लिए अंदर चली जाए तो मैं रस्म शुरू करूं। आप रस्म शुरू करिए, मैं सबको अंदर ले जाती हूँ। आइए, चलिए सब, आइए। नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशमं गणपतिम द्वादशम तुम गौतमं विघ्नराजम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम्। हुकुम साहब, लड़की के पिता होने के नाते आप वर का तिलक कीजिए। जी बोले जी। जीजा साहब, अब तो आप ऑफिशियली हमारी दीदी का साथ जीवन भर नहीं छोड़ सकते। मुबारक हो। मैथिली, हमारे सपनों की रानी कहाँ हैं आप? आज तो कम से कम आपकी एक झलक तो हमें दिखनी ही चाहिए। एक झलक, कहाँ पे आप? घड़ी सुंदर लग रही है। आज थारी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज से थारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। किसी की नजर ना लगे, इसीलिए थारा घूंघट नीचे किया है मन ने। क्योंकि ये सब तो ठीक है, पर ये सारे काम तुम्हारी माई को करने थे ना। हमारी माई कट्टे है। ओम मा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सर्वाह्याभ्यंतरः शुचि। मैं कैसे मनाऊं इस ब्याह की खुशी? मन ने तो अट्ठे से हवेली जाना है। ये समझ में ना आ रहा गोपाल के बापू के सामने से निकलूं कैसे। वो तू अठे कड़ी क्या सोच रही है? झाड़ झोंके छोरी ने बुला के ला।
हाथ नीचे कर और नजरें नीचे रख। अरे ब्याह के पहले अपने बीन को देखना अब सुकून होता है। शादी से पहले आप अपने बींद को नहीं देख सकती, यही इस खानदान का रिवाज है और यही आपकी दादी साहब भी चाहती है। अब जल्दी से तैयार हो जाइए, लड़के वाले चले गए हैं और हमें बाजार जाकर शादी की बहुत सारी खरीदारी करनी है और आपकी दादी साहब भाभी साहब भी साथ चलेंगी। सच? आप हमें भी साथ ले जाएंगी? हाँ आइए। हम चाहते हैं हमारी मैथिली बहुत सुंदर लगे, सबसे सुंदर, और आप हमारे साथ रहेंगी तभी तो हम अच्छे से अच्छा शादी का जोड़ा ले पाएंगे, है ना? और वो भी आपकी पसंद का। इसके बाद पता नहीं मौका। मैथिली, हम तो माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मैथिली बहुत खुश रहे, बहुत खुश। हमारी मासा तो हमारे लिए सब कुछ शानदार ढंग से करना चाहती है, लेकिन भवरी का क्या होगा? कैसे लगेगी अपने ब्याह में? हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारी तरह लगे। जी आपने जरूर कोई गलत फहमी हुई है, आप किसी गलत पते पर आ गए हो। भाई हमारी छोरी का ब्याह जरूर है, पर ये सब चीजें अब मैंने ना खरीदी हैं। खरीदने की तो बात ही छोड़ो, हमारी तो औकात ही ना है। देखो जी, ये सामान जो है बींदड़ी के वास्ते आया है और बींदड़ी का नाम है भवरी। गोपाल के बापू मन्ने लागे जमाईसा ने भेजे हैं अपनी बींदनी के पेहर के लिए। ना ना भाई, आप ले जाओ ये सब। अरे कट्ठे 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 अंगूठे लगाने जेल जमाईसा ने भेजा है। गणी खम्मा ये ठीक ना है। अरे गोपाल के बापू जे तो लिखो। ओ गोपाल के बापू, हम जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की शादी में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी इच्छा है कि शादी के दौरान हम दो सहेलियां बिल्कुल एक जैसे लिबास पहने, ताकि एक दूसरे की परछाई में हम अपने आप को देख सकें। भले ही दुकान छोटी थी, इतना प्यारा लहंगा दिया है ना, जी करता है देखती ही रहूं। सही कह रही है सुमन, इतनी छोटी सी दुकान पे इतना सुंदर लहंगा मिल जाएगा, यकीन ही नहीं होता है। हमारी मैथिली पर बहुत जचेगा ये। हुकुम, दर्जी आए हैं। ये लीजिए, ये मैथिली के कपड़े हैं, इन्हें उनकी नाप के हिसाब से ठीक कर दीजिए। सुनिए, जरा जल्दी कीजिएगा, हम आज रात मेहंदी की रस्म में यही कपड़े पहनना चाहते हैं। शादी के बाद मैं आपसे इतनी मोहब्बत करूंगा, इतनी मोहब्बत करूंगा कि आप इस सारी दुनिया को भूल जाओगे। सच्ची, मजाक नहीं कर रहा। और कम से कम कल से आपकी ये सिर्फ तस्वीर नहीं देखनी पड़ेगी, कल तो तुम मेरे सामने बैठी होगी। बस अब और इंतजार नहीं हो रहा। मेरी इच्छा है कि शादी से पहले कम से कम एक बार, सिर्फ एक बार तुमसे मिल सकूं। कुछ किया है मैथिली ने हमारे वास्ते, जे कपड़े, जे गहने। हमारा जी कर रहा है कि मैं भी उसे कुछ दूं, पर कहीं दूं उसे।
मारे अठे तो कुछ ना है। श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति दूंगी मैं मारी भाईली को, लेकिन मैं उसे जो मूर्ति दूंगी कैसे? आज तो उसकी भी मेहंदी है। खम्मा गणी। घड़ी खम्मा। हाँ, स्वागत है आप लोगों का। आइए आइए। जी वो मैं शगुन का सामान लेकर आई हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, आइए। चलिए, आप ही लोगों का इंतजार था, आप लोग भी आ गए। आइए। बहू रानी, मेहंदी लगवाना शुरू कर दीजिए। जी मासा, चलिए हमारी लाडो के हाथों में मेहंदी लगाना शुरू कीजिए। अरे ठहर जा, ये क्या कर रही है? तने पता ना है क्या कि सगुन की पहली मेहंदी हम नहीं लड़के की मामी सा ही लगाएंगी। आइए अनादि की मामी सा, छोरी को मेहंदी लगाइए। जाइए समधन सा। अरे तुम लोग क्या देख रही हो? बजाओ बजाओ, मेहंदी के गीत गाओ। हम शादी के बाद हनीमून पर कैसे जा सकते? अगर ऐसा हुआ तो भवरी की शादी में कैसे जाएंगे? नहीं, हम नहीं जा सकते। हे छोरे, ये क्या कर दिया तूने? अरे जीजा सा का नाम लिखा जाना था और तूने उसे खराब कर दिया। गलती हो गई काकी। काकी छोड़ो ना, अरे कहीं फर्क पड़ता है? लेकिन हमारी जिंदगी की लकीरों में, हमारी हाथों की लकीरों में जिसका नाम लिखा है वो तुम्हारा हो गए। हाँ चलो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? अरे ये जाओ अंदर, जाओ अंदर जाकर रखो, जाओ अंदर। अब मैं ही रखूंगा सब कुछ, जवाई हूँ इस घर का, आजाद बना रखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और अंदर कहाँ जा रहे थे? रुकमान, ये रखो। जी हुकुम। जब तुम लोग जाओगे ना खुला तब पता चलेगा। अरे बिन्नी के चेहरे की चमक तो देखो, जी जैसा देख ही नहीं पाएंगे, आंखें चौंधिया जाएगी उनकी। लाइट ऑफ करनी पड़ेगी। देखो तो कैसे शर्मा रही है। तुम ये टोकरी कहाँ ले जा रहे हो? ये वहां जाकर रख दीजिए। जी हुकुम। और इस कमरे में जो गद्दे पड़े हैं बाहर लाकर बिछा दो। जी। जाइए जल्दी। जी हुकुम। हे भगवान, सबके सब एक साथ ही बैठे हुए लगता है। एक बार तो मिलने दो। अरे भाई, कहाँ घूम रहे हो तुम? और ये टोकरी यहाँ क्यों रखी है? टोकरी अंदर रखो, चलो जल्दी करिए। अरे क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी करो, कामचोर, जल्दी करो इसे। मैं आर्मी का कैप्टन हूं, एक एक को देख लूंगा। इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं मुझसे। अपनी बीवी से मिलने आऊं या तुम्हारा काम करने आऊं? अरे वो कहां चली गई यार? चलते चलते आते।
चलो चलो जल्दी। बैठो। किसी ने तुम्हें रोका टोका नहीं? यहाँ आना तो बहुत मुश्किल है, और फिर आज तो तुम्हारी भी मेहंदी है ना। सारे सवाल खुद ही पूछ लेगी कि वरने भी कुछ जवाब देने देगी? हाँ, थारी बबरी हूं मैं, जो एक बार मैंने ठान लिया कि मैंने अट्ठे आना है, यानी मारी मैथिली के पास आना है, तो है कोई दुनिया की ताकत जो मरने रोक सके? अच्छा सुन, थारे को इतना सब देने की कहीं जरूरत थी? थारे घर वालों ने कुछ ना बोला? घर वालों को छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें ये कपड़े और गहने कैसे लगे? बहुत अच्छे। अच्छे तो लगेंगे ही ना, इतनी सुंदर जो लग रही हो इनमें। मैथिली, मैं ना थारा आभार जताने आई थी। आभार? बाबरी बाबरी, कितनी बार समझाए, दोस्ती में आभार नहीं होता। अरे वाह, थारी मेहंदी तो गड़ी चौको रची है। हाँ? तुम्हारी मेहंदी भी तो बहुत सुंदर है। मैथिली, मैं ना थारे वास्ते कुछ लाई हूँ। हमारा बड़ा मन था कि ब्याह से पहले मैं भी तड़ने कुछ दूँ। हम दोनों की दोस्ती जन्म जन्मांतर की हो गई। अब हम सारे सुख दुख साथ मिलकर सह लेंगे। पुजारी बाबा ने जो कहा वो सच हो गया। तू बाबरी होगी। पुजारी बाबा, पुजारी बाबा, अरे आज तक कुछ हुआ हम दोनों की दोस्ती को, जो अब होगा? पुजारी बाबा कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम दोनों क्या बोलते हैं? आजा। चक डोले चक बमक डोले डो करके चल कभी ना डोले चक।
मैथिली, मैथिली हम शौर्य हैं, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलिए। एक बार हम आपसे शादी से पहले मिलना चाह रहे थे।